अस्सलाम वालेकुम। सुपरनैचुरल एक नए सच के दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे कि कुछ लोगों और कुछ कबाइल में सितारों से उतरकर लोग भी आए हैं और उनको सितारों से आए हुए देवता समझा जाता है। ऐसा ही एक वाक़या अमेज़न के बलाई इलाकों के एक कबीले कायपो के लोगों के साथ हुआ। कायपो कबीले के लोग बेकोरो कोटी नामी एक देवता की प्रस्तिश करते हैं और जिस दिन वो उनमें उतर कर आया था उस दिन वो उस मखलूक जैसा लिबास पहनकर, जो कि सरकंडों के लिबास से बना होता है, एक रक्स परफॉर्म करते हैं और सारा कबीला उसमें शामिल होता है। उनकी जुबान में कहे हुए इस लफ्ज बेकोरो कोटी का मतलब सितारों से आया हुआ इंसान है, या जिसे आप स्टार बॉर्न भी कह सकते हैं। उनकी तारीख के मुताबिक बहुत पुरानी बात है जब उन्होंने एक तेज रोशनी और एक शदीद शोर को अपनी तरफ आते हुए देखा। क्योंकि बुनियादी तौर पर वो कबायली लोग हैं और इस जदीद दुनिया के मामलात और आलात से लेस नहीं है, तो वो खौफजदा हो गए। सबने इधर उधर छुपना शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने देखा कि जब शोर थमा तो उन्होंने देखा कि एक इंसान उनके सामने खड़ा था जिसने एक बहुत फूला हुआ लिबास बेतन कर रखा था। डेफिनेटली वो जिसे फूला हुआ लिबास समझ रहे थे वो शायद कोई स्पेस सूट टाइप चीज होगी। उसमें जब उन्होंने देखा तो वो शख्स जो उसमें मौजूद था उसकी एक आंख थी और उसका मुंह नहीं था। हैरतंगेज बात है, जैसे वो नीचे उतरा तो इस शोर से इरिटेट होकर एक चीता उस पर ऑलरेडी हमला करने के लिए तैयार था। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उसकी तरफ इशारा किया और चीता ऐसे बेहोश हो गया जैसे उसको डांट गन मारी गई हो। उस शख्स ने उनमें रहना शुरू कर दिया और हैरतंगेज तौर पर कुछ ही दिनों में ना सिर्फ उनकी जुबान सीख ली बल्कि उनकी उसी जुबान में उनके साथ कम्युनिकेट भी करना शुरू कर दिया। कायपो कबीले के लोगों के मुताबिक सितारों से आने वाले शख्स ने उनको सितारा शनासी का इल्म दिया, ज़राअत का इल्म दिया और उन्हें कुछ और टेक्नोलॉजी भी सिखाई। कुछ अरसा उनके दरमियान रहा और उसके बाद वो ये कहकर वापस चला गया कि मैं एक दिन फिर वापस आऊंगा। सुपरनैचुरल के दोस्तों, ये एक ही वाकया नहीं है। नेटिव अमेरिकन के कबाइल में कुछ और भी ऐसी कहानियां सुनने को मिलती हैं जिनमें सितारों से आए हुए लोगों की स्टोरीज को बहुत प्रमोट किया जाता है। ब्लैकफुट नामी एक कबीला एक ऐसे ही वजूद की कहानी सुनाता है जो सितारों से आया था और उन्होंने उसका नाम नोपी बताते हैं। इसी तरह दोस्तों, जनूबी अफ्रीका के कायपो कबीले की कहानी भी इनसे मिलती जुलती है, जहाँ पे डोगन नामी एक कबीला रहता है। वो भी एक ऐसे ही वजूद की प्रस्तिश करते हैं जिसको वो नॉमिस कहा जाता है और कहा जाता है कि वो भी सितारों से आया था और एक दिन उधर ही वापस चला गया। फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने डोगन कबाइल को 1940 में डिस्कवर किया था। आपको ये बात सुन के बहुत शदीद हैरत होगी कि डोगन कबाइल को सितारों के इल्म पर हैरतंगेज तौर पर अबूर हासिल है। वो जिस सितारे से नॉमस के आने का दावा करते हैं उस सितारे की डायरेक्शन वो 302 कबले मसीह से जानते हैं। ना सिर्फ उसकी डायरेक्शन जानते हैं, उसकी रोटेशन जानते हैं और उसकी इबादत भी करते हैं। दोस्तों, कुछ ही अरसा पहले, तकरीबन 10 साल पहले, मशहूर टेलीस्कोप जिसे हबल का नाम दिया गया था, उसने साइरस बी नामी एक सितारे को डिस्कवर किया। जब उसको डोगन कबाइल के सितारे के साथ मिला के देखा गया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि एग्जैक्टली ये वही सितारा था जिसकी वो इबादत करते थे और वहां से आने वाले अशखास को वो सितारों से उतरे हुए लोग कहते थे। साइरस बी को डिस्कवर किए हुए अभी जस्ट 10 साल ही हुए हैं। दोस्तों, ये कैसे मुमकिन है? वो सितारा साइरस बी जिसे आज से सिर्फ 10 साल पहले डिस्कवर किया गया है, अपनी इस मौजूदा दुनिया की हैरत अंगेज जदीद इजादात, एक इंतहाई एक्सपेंसिव स्पेस टेलीस्कोप हबल के साथ डिस्कवर किया गया है। उसको वो लोग 302 कबले मसीह से ना सिर्फ जानते हैं, उसकी डायरेक्शन को जानते हैं, बल्कि उसकी इबादत भी कर रहे हैं। ये कितनी सुपरनैचुरल हैरतंगेज बात है। क्या हकीकत में कोई सितारों से उतर कर उनके पास आया था? डोगन कबाइल के मुताबिक सितारा शनासी का जितना इल्म उनके पास है, ये इल्म उन्हें उसी सितारों से उतर के आने वाले शख्स ने दिया था जिसको वो नॉमस बोलते हैं। इस हैरत गदे में होने वाली ये अजीबोगरीब और हैरतंगेज डेवलपमेंट बाज़-औक़ात ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या हमारे अलावा भी इस कायनात में कोई और हायर पावर मौजूद है जो हमसे बहुत ज्यादा एडवांस और जदीद टेक्नोलॉजी पे अबूर रखते हैं। वो जब चाहें हमारे दरमियान आ सकते हैं और जब चाहें यहाँ से वापस भी जा सकते हैं। उनके मकासद क्या हैं कि वो इंतहाई कदीम कबाइल को, जिनके पास कोई जदीद सहूलत मौजूद नहीं है, उनके पास आते हैं और उनको इंतहाई कॉम्प्लेक्स और मुश्किल अलूम की तालीम देते हैं और वो उन पे अबूर भी हासिल कर देते हैं। ऐसा क्या है जिसे हम नहीं जानते और डोगन कबाइल जानते हैं? इस हैरत और इसरार भरे मामले के बारे में आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं? क्या यह हकीकत पे मबनी है? मुझे आपकी आरा का इंतजार रहेगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस बारे में क्या ख्याल रखते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसे ही किसी और सिलसिले और किसी और हैरतंगेज और पुरस्कार वाक़ये के साथ आपसे मुलाकात हो। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।